स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का, ठीक है। चैप्टर्स नंबर 8 में आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, यानी त्रिकोणमितीय का परिचय। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, ठीक है। उसके बाद हम इस चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे जिससे आपको पूरे अच्छे तरह से समझ में आए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना क्या है, यानी सबसे पहले इसमें क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री 3 कोणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे एक ट्रायंगल्स होता है, यानी त्रिभुज होता है जो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज अगर हम ले लेते हैं तो इसमें समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण जो होता है वो होता है 90 अंश का। कितने का होता है? 90 अंश का कोण होता है। इसको मान लेते हैं यहाँ पे कि ये 90 अंश का कोण है। अब बाकी ये दोनों कोण जो होंगे वो दोनों क्या होंगे? 90 अंश जोड़ के होंगे, क्योंकि एक त्रिभुज जो होता है वो तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 180 अंश का। अब 180 अंश अगर ये 90 अंश है ही तो ये दोनों कितने हो जाएंगे? 90, यानी दोनों को जोड़ के आएंगे कितना? 90। तो उससे हमसे मतलब नहीं है। तो हमें सॉल्व जो करना है वो केवल त्रिकोणमिति के क्वेश्चन पे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो क्या कहते हैं इसको, इन तीनों कोणों पे हमें इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। तो तीनों कोण को हमें सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि एक्स को हम कोण को मान लेते हैं थीटा। क्या मान लिया? थीटा मान लिया। तो इसमें केवल 3 कोण जो होते हैं जो मुख्य होते हैं। एक होता है साइन, दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है टेन, ठीक है। अब इसमें हम कोई एंगल्स यहाँ पे हम मान लेते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पे क्या है? थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। अब अगर हमें इसका एंगल्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई एंगल्स होता है जहाँ पे 90 डिग्री बना होता है, 90 डिग्री पे जो सीधे यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन होती है, यानी लंबवत लाइन होती है, इसे हम क्या कहते हैं? लंब, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? लंब। इसको हम कहेंगे लंब। और इसको जो आधार बेस होता है, जो मतलब 90 अंश से ऊपर नीचे जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? आधार, ठीक है। ये हो जाएगा आधार। और जो 90 अंश का जो कोण बनता है, 90 अंश का जो कोण बनता है उसके ठीक सामने वाली जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं कर्ण, ठीक है, उसे हम कहते हैं कर्ण। अब जरूरी नहीं है कि लंब यही हो सकता है, जहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है उसमें से एक लाइन कोई भी लंब हो सकती है, एक लाइन को भी आधार हो सकता है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम कौन सा कोण ले रहे हैं, कहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से बैठ के देखते हैं तो इसके ठीक सामने वाला जो लाइन होगा वो क्या होगा? लंब होगा। अगर हम ये कोण देखते हैं, यहाँ से कोण को हम सॉल्व करते हैं तो इसके ठीक सामने वाली लाइन जो होगी वो लंब होगी। लेकिन हमने क्या करा है कि साइन थीटा लेंगे, तो साइन थीटा अगर यहाँ पे थीटा लिया जा रहा है तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकाली तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। और टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यानी ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर आप इसको याद करते हुए चलेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ट्रिकी पे याद रखते हैं। जैसे अब मान लेते हैं लाल बटा कक्का हम याद कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लाल बटे कक्का, उसके बाद याद करेंगे हाँ इसका लंब बटे कर्ण होगा, इसका आधार बटे कर्ण। सीधा सीधा आप सिंपल तरीका याद करके चलो, ठीक है। ट्रिक ना बनाओ तो अच्छा रहेगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। वैसे ट्रिक भी जरूरी होता है कि अगर भूल जाए लग बाई चांस तो उससे हम याद कर सकें, ठीक है। यानी ये वाला हो जाएगा साइन का, और ये बीच वाला जो होगा ये क्या किसका होगा? कॉस का, और जो साइड में होगा वो हो जाएगा टेन का, ठीक है। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार।
लेकिन ये 3 ही कोण नहीं होते हैं, 6 होते हैं, बट ये 3 जो होते हैं ये मुख्य होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि tan का उल्टा, tan का ठीक उल्टा, यानी tan का ठीक उल्टा क्या होगा, cot। तो cot थीटा बराबर जो होगा वो ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी आधार बटे होगा आधार बटे लंब, ठीक है। और cos का उल्टा होता है sec, cot का उल्टा हो जाएगा cos का उल्टा sec थीटा, यानी इसका ठीक उल्टा। तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या होगा, आधार, कर्ण बटे हो जाएगा आधार। और साइन का उल्टा ठीक होता है वो हो जाएगा कोसेक, साइन का उल्टा होगा कोसेक, इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्या है कि अगर आपको यहाँ से कोई अगर एक साइड दे दिया गया है, ठीक है, अगर एक साइड ये दे दिया गया तो आप इस कोण के माध्यम से, अगर यहाँ पे कोई कोण दिया गया है तो उसके माध्यम से आप इसका दूसरा कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे 2 साइड दिया गया, इसका कोण निकालना तो उनसे आप कोण निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे दे दिया गया कि अगर लंब इसकी जो है वो 5 सेंटीमीटर है तो इसका कर्ण और आधार क्या होगा, इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोण पता होना चाहिए, ठीक। तो इसमें आपको जो फर्स्ट चैप्टर्स है इसमें ज़्यादा कुछ अभी करना नहीं है, बस आपको क्या करना है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, आपको पहचानना है कि लंब कर्ण आधार कौन सा होगा। जैसे इसमें ये कर्ण हो गया, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर ये 3/3 है और ये 5 है और ये 4 दे रखा है, तो अगर हम साइन थीटा का मान निकालें तो साइन थीटा का मान क्या होगा, जैसे साइन थीटा बराबर आप जानते ही हैं लंब बटे क्या है, कर्ण है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसका कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है, 5 है। तो आप इसको लिख सकते हैं 3/5, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, इस फार्मूले को थोड़ा सा याद रखेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 1-2 फार्मूले और बता देते हैं, आगे चल के काम करेगा, लेकिन आगे चल के नहीं, अगली एक्सरसाइज में। लेकिन पहले एक्सरसाइज के लिए जो फार्मूला बस इतना ही यूज होने वाला है, ठीक है। तो अगले एक्सरसाइज के लिए जो है थोड़ा बहुत, जैसे साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर ठीक इसका उल्टा, यानी कॉसेक थीटा, यानी 1/कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा को लिख सकते हैं, यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। और टेन थीटा इजकल टू हो जाएगा, टेन थीटा इजकल टू क्या होगा, 1/कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा। और ठीक इसी का उल्टा जो होता है वो ये होता है, यानी कॉसेक थीटा इजकल टू आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इजकल टू 1/साइन थीटा। और सेक थीटा इजकल टू 1/कॉस थीटा। और कॉट थीटा इजकल टू 1/tan थीटा, ठीक है। ये क्या होता है कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पे भी वही होगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये उठ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इजकल टू 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इजकल टू 1/साइन थीटा। अब क्या होता है, टेन थीटा इजकल टू होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा इजकल टू आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर इतने ही फॉर्मूले यूज होंगे। अब इसके बाद आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो आपको उसमें आइडेंटिटीज में आपको यूज करना होगा। तो वो चैप्टर जब हम वो क्या कहते हैं, वो उस एक्सरसाइज को जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको फॉर्मूले बता देंगे। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में जो आपको पढ़ना है उस फॉर्मूले पे हम क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 8A। उसमें से उससे पहले हम 1-2 एग्जाम्पल्स को लगा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक्सरसाइज 8A में 8.1, इसमें आपको एक एग्जाम्पल्स के रूप में, जैसे मान लेते हैं
एक त्रिभुज ABC, क्या एक त्रिभुज ABC, ये मान लेते हैं एक त्रिभुज है, हमने मान लिया ABC। यहाँ पे कह रहा है कोण B जो है वो 90 अंश का है, यानी इसको हम मानेंगे कि ये जो कोण है ये क्या है 90 अंश का है। अगर ये कोण 90 अंश का है तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर, अगर हम इसको B मान लेंगे, कोण B 90 अंश है और AB बराबर 5, हम अगर A मान लेते AB बराबर ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर, ये C हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको साइन ए, कॉस ए, टेन ए का मान बताना है। तो उससे पहले हम एक फॉर्मूला इसमें और यूज करेंगे, जैसे क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम, यानी त्रिभुज क्या होता है कि जो इसका कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण, कर्ण इसका कौन है ये है, तो इसके कर्ण के वर्ग के बराबर है इसके आधार का वर्ग प्लस इसके लंब के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे इसका हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होगा लंब का स्क्वायर। ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है किसका, कर्ण का स्क्वायर यानी वर्ग। तो इसमें अगर हम देखेंगे कर्ण कौन सा 90 अंश अगर यहाँ पे है तो कर्ण कौन सा होगा AC होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कर्ण अगर इसका AC है, AC का स्क्वायर, तो आधार क्या होगा AB होगा, आधार क्या होगा AB होगा और प्लस लंब क्या होगा BC होगा, लंब क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। तो इसमें AC का जो मान है वो हमें पता नहीं है, तो AC हम निकाल देते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB का जो स्क्वायर होता है वो है 5 का स्क्वायर प्लस BC जो है वो है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC का मान नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, AC का स्क्वायर और AB का हो जाएगा 5 5 25 और 12 बराबर कितना हो जाएगा 144। तो AC बराबर AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144 प्लस 25 यानी 5 4 9 और 4 2 6 यानी 169। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे स्क्वायर, अगर इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाके क्या होगा करड़ी में हो जाएगा, यानी AC बराबर हो जाएगा 169। ठीक है, अब AC किसका वर्ग है, यानी AC जो है वो 13 का वर्ग यानी 13 का स्क्वायर है। तो यानी इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 गुणे 13। अब कड़ी से जब बाहर लाएंगे तो कड़ी से जब बाहर आता है तो अगर वो वर्ग होता है तो 2 जोड़ा बाहर होके आता है, तो यहाँ पे 2 जोड़ा बाहर होके आ जाएगा, तो यानी AC बराबर क्या आएगा 13, यानी इसका जो मान आ जाएगा वो कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या है कि अगर हमें पूछा गया है साइन ए कॉस ए और टेन ए का मान बताना है। ठीक है, तो इसमें साइन ए कॉस ए टेन ए का मान बताना है। तो मैंने आपको पहले बता चुका है कि साइन ए कॉस ए टेन ए बराबर क्या होता है। ठीक है, तो साइन ए बराबर हम क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो इसका लंब कितना है यानी BC इसका लंब और कर्ण क्या है AC है। ठीक है, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण यानी लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या होगा, यानी जो BC का मान है, BC का मान कितना है 12 है, AC का मान कितना है 13 है, यानी साइन ए का मान कितना हो जाएगा 12 बटे 13। अब इसी प्रकार से कॉस ए का मान अगर निकालते हैं तो कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है AB और कर्ण क्या है AC। ठीक है, तो आधार जो है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कॉस ए का मान हो जाएगा 5 बटे 13। और इसके बाद टेन ए बचा हुआ है, तो टेन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, मैंने बताया, तो लंब क्या हो जाएगा यानी लंब बटे आधार। लंब जो इसका है वो है 12 है और आधार जो है वो कितना है 5 है, यानी टेन ए का मान 12 बटे 5, साइन ए का मान 12 बटे 13 और कॉस ए का मान 5 बटे 13। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब 1-2 एग्जाम्पल्स और सॉल्व करते भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं।
चलिए एक एग्जांपल से और देखते हैं। एग्जांपल से है सेकंड, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन A, tan A, cos C तथा cot C का मान बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, जिसमें B समकोण होगा, यानी ये वाला जो त्रिभुज होगा ये क्या होगा, समकोण होगा, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। बाकी हम इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। अब यहाँ पे सब भुजा का मान दिया गया, जैसे AB बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी CA बराबर ये है 5 सेंटीमीटर। आपको कोई भी मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है कि आपको साइन A, tan A, cos C, cot C का मान बताना है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो भी कोण हम लेंगे, ठीक है, यानी जो भी कोण लेंगे, जैसे साइन A ले रहे हैं, साइन A ये वाला त्रिभुज कोण, तो इसमें क्या होगा कि इसके ठीक सामने का जो भुजा होगा वो होगा लंब, इसके ठीक सामने का जो भुजा होगा वो क्या होगा, लंब होगा, तो ये होगा लंब। तो पहले ये देखते हैं साइन A बराबर क्या होगा, यानी लंब बटे क्या होता है, कर्ण, लंब बटे हो जाएगा कर्ण, ठीक है। इसमें लंब कौन सा है, BC बटे AC, BC का मान कितना है, 3 है और AC का मान कितना है, 5 है, तो इसका मान जो आएगा साइन A बराबर 3/5। अब निकालेंगे tan A, tan A इसमें भी कोण यही लेंगे, ये A है, tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे हो जाएगा आधार। तो लंब कौन सा है, BC है, लंब ये यानी BC, आधार ये हो जाएगा AB। BC का मान कितना है, 3 और A की B का मान कितना है, 4, यानी tan A बराबर हो जाएगा 3/4। अब इसके बाद हम निकालते हैं cos C, cos C बराबर हो जाएगा, यानी हम कोण जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं C। अब यहाँ पे अगर हम ये कोण देखते हैं तो इसके ठीक सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है इसका, अगर लंब ये होगा, ठीक सामने वाली भुजा लंब होगा, तो आधार ये होगा 3/5, ठीक है। यानी आधार जो होगा वो होगा BC और बटे AC हो जाएगा 3/5। अब cot C निकालना है, cot C बराबर क्या होता है, यानी tan का उल्टा होता है cot, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी cot C बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। इसमें से आधार होगा कौन, हम cot C ले रहे हैं, यानी इसके ठीक सामने की भुजा जो होगा वो लंब होगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी इसका जो आधार होगा वो होगा BC और लंब जो होगा वो होगा AB, यानी इसका आंसर क्या होगा, आंसर 3/4, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज, इसका लगाने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसका, NCERT का, ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए NCERT का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 8.1 का, ठीक है, एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है साइन A बराबर cos A, साइन A बराबर cos A, तो tan 2tan स्क्वायर A माइनस 2 cot स्क्वायर A प्लस 5 के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये NCERT का एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें सॉल्व क्या करना है, जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ साइन A बराबर cos A, तो 2 tan स्क्वायर A माइनस 2 cot स्क्वायर A प्लस 5 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, यानी ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो इसमें हमें क्या करना है कि साइन ए बराबर कॉस ए दिया हुआ है, तो अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी नीचे यानी तिरिय गुणा करके नीचे ले आके आते हैं, तो साइन ए बटे क्या हो जाएगा कॉस ए बराबर यहाँ पे बच जाएगा ए। ठीक है, हमने बताया था अभी इसके पहले थोड़े देर पहले फॉर्मूले में कि साइन ए बटे कॉस ए बराबर tan ए, यानी tan ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए, ये हमने बताया था। तो क्या करेंगे हम, साइन ए बटे कॉस ए बराबर यहाँ पे हम लिख देंगे tan ए बराबर 1। ठीक है, हम tan ए बराबर 1 बटे 1 कर सकते हैं। ठीक, अगर हमें इसमें एक हमें समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें से मान लेते हैं ये 90 डिग्री है, यहाँ पे इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ठीक, तो इसमें हमें और कुछ करना नहीं है। जैसे tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, tan ए बराबर लंब बटे आधार, तो इसका लंब कौन सा है, अगर मान लेते हैं tan ए ये कोण हम यहाँ से देख रहे हैं, तो tan ए लंब यानी ये वाला, यानी एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें ए बी का मान पता है, बी सी का मान पता है। ठीक, लेकिन हमें काट का मान निकालना था। ठीक है, तो ऐसे भी काट का अगर मान निकालते हैं तो ठीक इसी का उल्टा होता है 1/1, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर ए सी का मान निकालना चाहें तो ए सी का मान क्या होगा, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर 1 हो गया, तो यहाँ पे tan ए का मान 1 रख देंगे। और cot स्क्वायर ए, यानी अगर हम cot ए का मान निकालें, यानी cot ए बराबर क्या होता है, cot ए बराबर 1/tan ए, तो अगर tan ए का मान 1 रखते हैं तो cot ए का मान क्या आएगा 1/1, यानी इसका भी मान क्या हो जाएगा 1। इसको निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर और कोई मान अगर इसमें पूछता tan cot के अलावा और कुछ होता तो हमें निकालना पड़ता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, tan ए का मान भी 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 × tan ए का मान रखेंगे 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे cot स्क्वायर, यानी cot ए का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 5। अब क्या करेंगे, 2 कन्नम 2 हो जाएगा, माइनस 2 कन्नम 2 हो जाएगा, प्लस 5, और 5 2 7, यानी 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, सीधे आंसर जो इसका आएगा वो 5 आएगा। यानी 2 cot स्क्वायर ए माइनस 2 cot स्क्वायर ए, 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 cot स्क्वायर ए प्लस 5 का मान जो आएगा वो आएगा 5। ठीक है, इसका मान कितना आएगा 5। तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, अगर आपको वीडियो क्वेश्चन को नोट करना होगा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात, ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, अगर सेक थीटा बराबर दिया हुआ 13/12, ठीक, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये हो जाएगा यहाँ पे 90 अंश। हम इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी, इसको मान लेते हैं हम थीटा। सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा यानी कॉस का। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का। हम लिख लेते हैं यहाँ पे लाल बटा कक्का, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कॉस किसका होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक किसका होगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार, तो ये यानी हो जाएगा, कर्ण किसका क्या होगा 13 होगा, आधार क्या होगा 12 होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से लिख देंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का मान कितना है 13,
AC का मान कितना है 13 का स्क्वायर और बराबर AB का मान कितना है 12 का स्क्वायर और प्लस BC का मान हमें पता नहीं है, तो BC का मान पता नहीं है तो हम ऐसे इसको लिख देंगे यहाँ पे BC का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 169 और 12 बराबर में कितना हो जाएगा 144 प्लस BC का स्क्वायर, इसको उठा के इधर कर देंगे यानी पक्षांतर कर देंगे तो 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे कितना बचेगा 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2 यानी 25 BC स्क्वायर बराबर यानी 25 ये कड़ी में हो जाएगा बराबर BC, तो यानी कड़ी में से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 यानी BC का जो मान आ गया वो कितना आ गया 5 आ गया, BC का मान 5 आ गया। तो इसमें पूछा है त्रिकोणमितीय का यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें बताना है, तो अन्य सभी क्या यानी सेक तो दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12, बाकी क्या बच रहा है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा, सेक को छोड़ देंगे कॉसेक थीटा, ठीक है, बाकी 5 बच रहे हैं यानी साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा और कॉट थीटा, उसके बाद सेक को छोड़ देंगे फिर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, यही हमें पांचों लिखना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का लिख लेते हैं हम हिंदी में, ठीक, तो लंब बटे कर्ण होगा यानी इसका मान 5 आ गया। लंब कौन सा है BC है, कर्ण कौन सा है AC है यानी 5/13 साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5/13 और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण आधार बटे कर्ण आधार बटे कर्ण यानी 12 बटे हो जाएगा इसका मान 13 12 बटे हो जाएगा 13। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी टैन थीटा बराबर यानी 5/12 हो जाएगा 5/12 टैन थीटा का मान। कॉट का क्या होगा टैन का उल्टा होगा यानी 12/5 हो जाएगा। कॉसेक किसका होगा साइन का उल्टा होगा यानी 13/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा बाकी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व गया। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप इस क्वेश्चन को उतार लेंगे आसानी से धीरे से। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में है 3 कॉट A बराबर 4 दिया है, ठीक है। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, है या नहीं। तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे क्या इसके ये बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी भी वैल्यू यानी इसका भी मान रखेंगे tan A का मान और यहाँ पे cos A sin A का मान रखेंगे। अगर दोनों तरफ आंसर इसका सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ ये बराबर है। अगर सेम नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे tan A और cos A sin A का मान रखेंगे कैसे। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ से हम निकाल देते हैं 3 cot A बराबर दिया हुआ है 4। तो अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके यानी तिर्यक गुणा करके नीचे लेके जाएंगे तो cot A बराबर हो जाएगा 4/3। cot A बराबर 4/3 हो गया। अब बाकी हम सबका मान निकाल देते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाया, यहाँ पे A हो गया, ये B मान लिया, इसको C मान लिया। तो cot A cot किसका उल्टा होता है यानी tan का। तो tan का मान क्या होता है लंब बटे आधार होता है, इसका आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार कितना है 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अगर हम इसका AC का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से यूज करेंगे तो 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25,
16 9 25 यानी 5 आ जाएगा इसका मान। मैं डायरेक्टली निकाल दिया हूँ, आप लोग इसको निकाल दीजिएगा, ठीक है। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से tan A का मान निकालते हैं तो tan A का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी ठीक इसी का उल्टा यानी 3/4 हो जाएगा। और हमें किसकी ज़रूरत है, और cos A की ज़रूरत है। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़ यानी 4/5। अब बच रहा है sin A यानी sin A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी 3/5। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, या तो LHS सॉल्व करें या तो RHS सॉल्व करें या तो दोनों को एक साथ में ही सॉल्व करें, ठीक है। हम दोनों को एक साथ में ही सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया, क्या करेंगे, 1 माइनस tan A का मान है 3/4, 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस यानी 3 हो जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा cos A का मान 4/5 यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस sin A का मान 3/5 यहाँ पे हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 3 त्रिका 9, 4 चौके 16 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3 त्रिका 9 और 4 चौके 16, ठीक है। बटे 1 कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा 4 चौके 16, 5 पचम 25 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 5 पचम 25, ठीक। अब 16 का नम 16 और 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, बटे 16 और इसके बटे हो जाएगा 16 का नम 16 9 बटे 16, 16 से 16 कैंसिल हो गया। अब ये 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा बटे 25 मान लेते हैं यहाँ पे। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 16 से 16 कैंसिल होगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 बटे हो जाएगा और 16 9 हो जाएगा यहाँ पे 25 बराबर 16 में से 9 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 बटे 25 यानी LHS बराबर है किसके, RHS के, ठीक है। तो क्या पूछा है, जांच कीजिए कि ये इसके बराबर है या नहीं, तो लिखेंगे है, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिभुज ABC में क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 दिया हुआ है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी पहला ये मान लेते हैं sin A cos A और दूसरा है sin C cos C। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे cos A है, यहाँ पे sin C है, तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे जहाँ A त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वही त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले ये क्या किया, मैंने त्रिभुज बना दिया, ये मैंने त्रिभुज बना दिया। यहाँ पे B को मैंने क्या किया, समकोण कर दिया, यानी जहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B तो हो गया, B A C हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे,
ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ए सी का मान निकाल देंगे। तो ए सी का मान निकालने के लिए यानी पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे यहीं पे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, ए सी का मान हमें पता नहीं है, ए सी का मान निकालेंगे। ए बी का मान, ए बी कहाँ गया, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 7 का स्क्वायर। ठीक, तो ए सी का मान क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर 24 का स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा, यानी 24 का स्क्वायर 4 16 2 चौके 8 दूनी 16 6 6 7 5 576 प्लस 7 7 49। अब ए सी स्क्वायर इसके भी जोड़ लेंगे, 9 7 15 और 7 4 11 11 1 12 का 2 और 5 1 6। ए सी बराबर हो जाएगा 625 यानी कड़ी में। ठीक है, और 625 कड़ी में हो जाएगा, नहीं 625 किसका स्क्वायर है, अगर इसका वर्ग करेंगे यानी 25 का, तो 25 से हम कितना होता है 625, यानी ए सी बराबर निकल के आ गया है 25। ए सी बराबर कितना निकल के आ गया 25। तो हमें क्या करना है, अब हमें करना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी का मान बताना है। तो हमने पहले भी बताया है कि जो कोण को हम लेते हैं उसके सामने के जो लाइन होती है वो होती है परपेंडिकुलर लाइन यानी लंब। जैसे हमने साइन ए लिया तो ए यहाँ पे है ना, तो इसके ठीक सामने वाली जो लाइन है ये क्या है, लंब है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी 7 लंब क्या है, यानी साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब इसका है 7 और कर्ण कितना है 25। ठीक है, अब कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25, यानी आधार बटे कर्ण, ये 24 बटे हो जाएगा 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे साइन सी, ये पहला हो गया। अब ये निकालते हैं हम दूसरा साइन सी। अब साइन सी यानी हम ये यहाँ से देख रहे हैं, कोण जो होगा ये यहाँ से होगा। अब इसके ठीक सामने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, कर्ण लंब होगी, ये लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, यानी यहाँ पे लंब बटे कर्ण अगर हम लिखेंगे तो यानी ए बी बटे ए सी। ठीक है, यानी लंब ये वाली लाइन हो जाएगी और कर्ण ये वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन हम थोड़ा सा लिख दे, लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब बटे कर्ण यानी यहाँ पे हो जाएगा ए बी बटे ए सी, यानी 24 बटे 25। अब साइन सी कॉस सी क्या होगा, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कौन सा होगा, मैंने बताइए, अगर जिसके सामने भुजा क्या होती, लंब होती, तो आधार ये होगा, यानी 7 बटे हो जाएगा 25। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बी सी बटे ए सी बराबर हो जाएगा 7 बटे 25, जो होगा वो होगा लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये हो गया, यानी इसका भी मान निकल गया साइन ए कॉस ए, और ये हो गया साइन सी कॉस सी का मान निकल गया। ठीक है, दोनों का मान निकल गया। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आप इसको नोट कर लें 1 सेकंड के लिए, मतलब 2 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 5 हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यदि 15 cot a = 8 है हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा, अगर 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यानी
इसको हम तिरिया गुणा करके नीचे लेके आ जाएंगे, यानी कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। इतना तो कर ही लेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे हमेशा की तरह, ठीक है। ये ए हो गया और ये बी हो गया, इसको बी मान लेते हैं, ये हो जाएगा सी। अब कॉट ए बराबर कितना क्या होता है, कॉट ए यानी tan का उल्टा होता है, तो tan बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब, यानी ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका कर्ण निकालेंगे, तब हमें साइन ए और सेक ए का मान निकल जाएगा। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कर्ण निकालने के लिए वही करेंगे जो सबका करते आए हैं, यानी पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, इसका कर्ण क्या होगा, ए सी होगा और ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान ए सी का मान हमें पता ही नहीं है, ए सी निकालना है, ठीक है। ए बी का मान हमें पता है 8 का स्क्वायर प्लस बी सी, वायर इज बी सी, अच्छा बी सी का 15 का स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर इसका जो 8 है 64 और 15 15 225, ठीक है। ए सी का स्क्वायर इसका हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 और 2 289। और 289 किसका स्क्वायर है, 200 स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे रूट लगेगा, यानी कर्ण ही लगेगा, यानी ए सी बराबर आ जाएगा 17। क्या आ जाएगा, ए सी बराबर 17। तो ए सी बराबर 17 हो गया, तो यहाँ पे इसका मान जो होगा वो कितना होगा, 17 होगा। अब हमें निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसमें से लंब कौन सा है, बी सी है, और कर्ण कौन सा है, ए सी है, ठीक है। तो 15/17, 15/17 साइन ए बराबर। अब क्या निकालना है, सेक ए। सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, ठीक है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार से, यानी ठीक इसका उल्टा, कर्ण बटे आधार, यानी 17/8, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे हम 17/8, ठीक है। यानी ए सी बटे ए बी लिख सकते हैं। जो ए सी है वो कर्ण है और जो ए बी है वो क्या है, आधार है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर, ये तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग को नोट करना नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में एक समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज ABC में जिनका B समकोण है, जिनका B समकोण है। यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित कीजिए 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। हमें ये प्रूव करना है 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। तो tan A बराबर होता है 1, तो इसके बटे हम क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो tan A बराबर होता क्या है, tan A बराबर लंब बटे
आधार होता है। तो अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ए बी सी। जहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में जहाँ बी समकोण है, बी समकोण मान लेते हैं, तो tan a बराबर 1, यानी इसको हम tan a बराबर 1 मानते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, लंब बटे आधार, लंब भी 1 और आधार भी 1, 1 बटे 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 बटे 1। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से कर्ण को निकाल देंगे। तो कर्ण भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाल देंगे। इसको यहाँ लिख देते हैं, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर यानी कर्ण का स्क्वायर और बराबर आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा प्लस 1, यानी AC स्क्वायर बराबर 2, यानी AC बराबर कड़ी में 2, यानी AC का जो मान आएगा वो आएगा कड़ी में 2। तो हमें क्या प्रूव करना था, 2 sin A इंटू कॉस ए इजकल टू 1, 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर 1, ये प्रूव करना है। हाँ, ये प्रूव करके लाना है 1, यानी 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर 1, यानी sin A कॉस ए को 2 का गुणा कर दो, आंसर 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे। LHS 2 sin A इंटू कॉस ए, 2 गुणे साइन ए का मान, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना है, 1 है, कर्ण कितना है, कर्ण में 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे कर्ण में 2 गुणे कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, यानी आधार क्या है, 1 है, कर्ण क्या है, कर्ण में 2, यानी 1 बटे कर्ण में 2। तो 2 गुणे यानी 2 कन्नम 2, डायरेक्टली हम 2 लिख सकते हैं। आपको पता है जब कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 में होता है तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, आंसर क्या बचेगा, 1 बटे 1 होगा, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये सत्यापित हो गया यानी सिद्ध हो गया। ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, जिसका B समकोण है, जिसका B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 बटे कड़ी में 3, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अब वो मान हमें क्या निकालना है ये हम देखते हैं जरा, वो मान हमें क्या निकालना है। जैसे दिया हुआ है साइन ए, अभी हम देख लेते हैं क्या निकालना। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे tan a बराबर दिया हुआ है, tan a बराबर 1 बटे कड़ी में 3, ये दिया है, तो आप सबसे पहले सभी का मान निकालो। तो त्रिभुज बनाएंगे उसके लिए, क्योंकि हमें 2 ही पता होता है इसमें। ठीक है, जहाँ पे B समकोण है, मान लिया ये B समकोण है, ये हो गया A और ये हो गया B। तो tan A बराबर 1 बटे कड़ी में 3, यानी tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे ये हो जाएगा आधार, तो लंब क्या हो गया, 1 हो गया, आधार क्या हो गया, कड़ी में 3 हो गया। तो इसका कर्ण क्या आएगा, पाइथागोरस, अपना पाइथागोरस, पाइथागोरस यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी अरे ये सी मान लेंगे, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर,
ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का मान कितना है, कड़ी में 3 का स्क्वायर, प्लस बी सी का मान कितना है 1, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसका मान हो जाएगा 3 प्लस इसका हो जाएगा 1, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3 1 4, यानी ए सी बराबर हो जाएगा 4 कड़ी में, यानी ए सी बराबर हो जाएगा 2। ए सी बराबर कितना होगा 2। अब बाकी हमें निकालना है, निम्नलिखित के मान याद कीजिए, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन ए का मान निकालते हैं। तो साइन ए, साइन ए अगर हम इसको मानते हैं तो साइन ए बराबर लंब बटे आधार है, सॉरी लंब बटे कर्ण, यानी 1 बटे हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू, कुछ नहीं है तो इंटू होगा कॉस सी। कॉस सी जब देखेंगे तो, जब कॉस सी देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से जब देखेंगे तो कर्ण कौन सा होगा, इसके ठीक सामने की भुजा जो होगी वो होगी कर्ण, सॉरी लंब होगी। ठीक है, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो कॉस बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार ये है। ठीक है, क्योंकि कॉस सी हम यहाँ देख रहे हैं ना, तो आधार ये है, कर्ण ये है, तो 1 बटे 2 प्लस कॉस ए यानी यहाँ से देखेंगे तो कॉस ए यानी लंब बटे आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार, अब यहाँ पे देखो ये देख रहे हैं ना यहाँ से, तो इसके सामने भुजा लंब होगी तो ये आधार होगा, तो ये आधार बटे कर्ण यानी कड़ी में 3 बटे 2 हो जाएगा, कड़ी में 3 बटे 2 इंटू यानी गुणे का चिन्ह साइन सी यानी यहाँ से देखेंगे तो लंब बटे क्या होगा, आधार होगा, तो इसके ठीक सामने की भुजा कौन सी लंब होगी, ये होगी, तो इसका ये लंब होगा, तो इसका गुणा ये सॉरी लंब बटे आधार यानी कड़ी में 3 बटे 2 होगा, कड़ी में 3 बटे 2 होगा। 1 एक 1 और 2 दूनी 4 प्लस कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होगा, कितना होगा 3 बटे 2 दूनी 4, हर बराबर है तो 1 प्लस 3 बटे 4, 3 1 4 बटे 4, यानी कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया, 1 आया, यानी कॉस ए साइन सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान जो आएगा वो आएगा 1। अब तो ये प्लस हो गया। ठीक है, ये पहला वाला क्वेश्चन है। ठीक, अब ठीक इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन ए और साइन सी। ठीक है, तो हम ये बीच वाला मिटाते हैं धीरे से, इसको तो सॉल्व ही कर लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, सॉरी ये है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो अब बताइए कॉस ए का मान आपने क्या निकाला था, कॉस ए का मान कड़ी में 3 बटे 2, यही तो होगा क्योंकि क्वेश्चन वही है। और कॉस सी का मान क्या निकाला था, कॉस सी का मान 1 बटे 2 माइनस साइन ए का मान 1 बटे 2 गुणे साइन सी का मान कड़ी में 3 बटे 2, बस हो गया। कड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे क्या होगा, कड़ी में 3 बटे 2 दूनी 4 माइनस कड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे कड़ी में 3 बटे 2 दूनी 4। अब क्या होगा, अब घर तो बराबर है तो कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 बटे 4, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 बटे 4। आंसर क्या आएगा 0। इसका मान 1 आया, इसका मान कितना आया 0 है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यदि, अच्छा क्वेश्चन है ये, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B
कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए तो दिखाइए कि कड़ी में ए बराबर कोण ए बराबर कोण बी। ये कैसे होगा कोण ए बराबर कोण बी? तो हम कैसे सॉल्व करेंगे कि कोण ए बराबर कोण बी ही होगा? ठीक है, यहां माना गया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी भी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो कोण ए बराबर कोण बी होगा, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 90 माइनस थीटा नहीं यूज करेंगे, कॉस ए बराबर कॉस बी, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी। अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, और ये हो गया ए और ये हो गया बी, और इसको हम बी मान लेते हैं, और ये हो गया सी। और कहा जा रहा है कि कोण ए और कोण बी जो है वो न्यून कोण है। अगर कॉस ए कॉस बी अगर बराबर है तो कोण ए और कोण बी क्या होगा? बराबर होगा। तो कॉस ए और कॉस बी बराबर कैसे है ये हमें फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 1 मान लिया, ठीक है, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, और 1 मान लिया, तो यहाँ पे भी हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो अगर ये लंब जो है वो 1 है और जो आधार है वो 1 है, तो इसका जो कर्ण है वो कितना आएगा? तो कितना आएगा? यानी ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 1 2 हो जाएगा। यानी इसका मान जो आएगा वो कड़ी में 2 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अगर हम कॉस ए का मान निकालते हैं, कॉस ए का मान अगर निकालते हैं तो लंब बटे नहीं आधार बटे क्या होगा? कर्ण होगा। आधार बटे कर्ण यानी 1 बटे कड़े में 2, 1 बटे कड़े में 2। अगर हम कॉस बी का मान निकालते हैं, कॉस बी, तो कॉस बी जब हम ऊपर से देखेंगे तो लंब कौन सा होगा? ये होगा ना। तो अगर लंब ये होगा तो आधार बटे क्या होगा? लंब ये होगा तो आधार ही होगा। आधार भी क्या है? 1 है, तो आधार बटे कड़, यानी इसका भी मान जो होगा वो 1 बटे कड़ी में 2 होगा। ठीक है, तो कॉस ए बराबर 1 बटे कड़ी में 2 और कॉस बी बराबर कड़ी में 1 बटे 2, तो ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के बराबर है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए बराबर भी 1 बटे कड़ी में 2 का देंगे और बी बराबर भी 1 बटे कड़ी में 2 का देंगे। तो यानी जो कोण होगा एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी। ठीक है, दोनों कोण जो हैं वो क्या है? एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसका जो कोण होगा वो भी क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, चलिए ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू समकोण है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। ठीक है, वो तो अभी हम निकाल देंगे। तो साइन ए, कॉस पी और
tan p के मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, साइन सबका मतलब p का मान ही, p कोण का सभी अनुपात का मान निकालना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, तीनों त्रिभुज के हम भुजा तो निकालें। क्या होता है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि पी क्यू प्लस क्या है, p नहीं है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है और पी क्यू बराबर 5 है। जैसे हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक है, और इसको हमने मान लिया p, और पी क्यू आर में कोण जिसका कोण क्यू समकोण है, तो इसको हमने माना क्या, क्यू, और पी क्यू ये हो गया आर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। चलिए ठीक है, मानते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया हुआ है। अगर इसमें से हम एक पक्षांतर कर देते हैं, जैसे क्यू आर को उधर कर देते हैं, तो पी आर बराबर क्या होगा, पी आर बराबर 25 माइनस ये क्यू आर हो जाएगा। इसको हम उठा के उधर पक्षांतर कर दिए, तो पी आर बराबर होगा, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ये क्यू आर है, और पी क्यू बराबर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। भाई आ जाओ, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें क्या है, पी क्यू थोड़ा सा अलग करना चाहिए था, इसको उठा के उधर करना चाहिए था, अच्छा होता, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आंसर। पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का मान कितना है, पी आर यानी 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान क्यू आर ही होगा, ठीक है, प्लस पी क्यू का मान कितना है 5 है, यानी 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, क्या होगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर, और माइनस 2ab यानी 2 गुणे 25 और गुणे क्यू आर बराबर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर और प्लस 5 पचम 25। अब यहाँ पे देखिए क्यू आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर दोनों तरफ प्लस है, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और 25 से ही हम कितना हो जाएगा, 625 होगा इसका स्क्वायर, और माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर हो जाएगा बराबर 25। अब इसको उठा के हम पक्षांतर करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 50 क्यू आर बराबर, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 25 माइनस 625 यानी माइनस 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा। 25 में से 625 में से 25 घटा देंगे, यानी माइनस 600 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी क्यू आर बराबर हो जाएगा 600 बटे 50, 5 का नम 5, जीरो कैंसिल हो गया, 5 का नम 5, 12 पंजे 60, यानी क्यू आर बराबर हो जाएगा 12, क्यू आर बराबर 12, ठीक है। क्यू आर बराबर कितना निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। पी क्यू बराबर हमें 25 पता है, तो हमें पी आर नहीं पता है, ठीक है, तो पी आर निकाल देंगे। पी आर बराबर क्या है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर यानी 25 में से क्यू आर का मान कितना है 12, घटा देंगे, 25 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 13 बचेगा, ठीक है। यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, पी आर बराबर 13, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर 12 और पी क्यू बराबर 5, ये हमें सब निकल के आ गया, ठीक है।
अब हमें फाइंड करना है जो वो इसको अब आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमें फाइंड जो करना है वो करना है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो साइन पी आर बराबर 13, पी आर बराबर यानी मान लेते हैं इसका मान हो गया 13, क्यू आर बराबर 12 और ये हो गया 5। तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कण, लंब इसका 12, कण इसका 13, यानी साइन पी बराबर हो जाएगा 12/13। कास पी बराबर यानी पी यहाँ पे है, यानी हम यहाँ से देख रहे हैं लंब यही होगा, ठीक है। कास पी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कण यानी 5/13, आधार बटे कण यानी 5/13 हो जाएगा। टेन पी लंब बटे आधार 12/5, ये हो जाएगा साइन पी कॉस पी टेन पी, सबका मान निकल के आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये तो हो गया होगा कंप्लीट ऑफ सबका। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मान निकालते हैं बाकी का, ठीक है। तो 7/8 यानी कॉट किसका मान होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन का उल्टा यानी लंब बटे आधार का, यानी आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब यानी 7/8 हम मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसको बी मान लिया, ए मान लिया, इसको सी मान लिया, यहाँ पे थीटा मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 7/8 हो गया, यानी कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। अब बाकी हमें क्या करना है कि 1 प्लस पहले तो इसका मान निकाल देते हैं। अगर इसका मान 7 है, ये 8 है, इसका मान कर्ण का मान क्या आएगा, तो कर्ण का मान निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा, कर्ण का मान आ जाएगा, कर्ण का मान यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यानी AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू BC का जो मान है, BC कहाँ गया 8 का स्क्वायर, AB का मान 7 का स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया 8 × 64 और 7 × 49। AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 13 और 6 × 4 = 10, 11, ठीक है। तो यहाँ पे AC का जो मान आएगा, AC बराबर हो जाएगा 113 कड़ी में, ठीक है। यानी AC का जो मान आएगा वो 113 कड़ी में 113 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तो हमें तीनों इसका कोण पता हो गया, ठीक है। अब हम इसका मान निकाल देंगे। अब क्या करें, इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा आसानी होगी आपको निकालने में, कोई दिक्कत, आप निकाल सकते हैं इसको। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका मान पूछा, इसका मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं
1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा, माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी वही है, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके जगह पर आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बट मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया है, बता भी देता हूँ, या फिर आप डायरेक्टली अगर इसको सॉल्व करते हैं तभी भी आ जाएगा। जैसे देखते हैं 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा पर क्या हो जाएगा 8 बटे यानी लंब बटे आधार यानी 8 बटे कड़ी में 113 का स्क्वायर बटे 1 माइनस आधार बटे कड़ यानी 7 बटे कड़ी में 13 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 8 है 64 बटे 113 का स्क्वायर गाड़ी में 113 का यानी 113 आ गया बटे 1 माइनस 7 सते 49 बटे कितना होगा 113 113 माइनस 64 बटे माइनस की प्लस है, अच्छा माइनस बटे कितना हो जाएगा 113, इसके बटे होगा 113 माइनस 49 बटे हो जाएगा 113 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। अब 113 में से 64 घटाएंगे कितना बचेगा 49 और 113 में से 49 घटाएंगे यहाँ पे बचेगा 64। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर 49 बटे 64। ठीक है, अब ठीक कॉट का अगर निकालते हैं तो कॉट का भी वही आएगा, यानी दूसरा पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का क्या हो गया यानी कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना है 7/8 है, तो 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर यानी 7 सते 49 8 है 64, दोनों का आंसर सेम आ गया। ठीक है, ये पहले का है और ये दूसरे का है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचता है, उसको भी देख लें। वैसे तो आप लोग लगा ही सकते हैं बट थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो, इसका जो एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको केवल ट्रू फॉल्स करना है, जिसमें आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। tan a का मान सदा 1 से कम होता है, 1 से ज़्यादा कम नहीं होता है क्योंकि 1 भी होता है, तो ये असत्य होगा। ठीक है, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है, ये सत्य है। cos a को कोण a कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये कोसेंट नहीं होता, ये तो कोसेक का हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये असत्य है। कॉट और a का गुणनफल होता है, नहीं ये गुणनफल नहीं होता, ये इसका कोण होता है। ठीक है, ये भी असत्य है। और किसी भी कोण Q के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण Q के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये थोड़ी ना होगा, किसी भी कोण के लिए 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये असत्य होगा। अब इसके बाद आपका चैप्टर्स यानी एक्सरसाइज 8A कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको उसको डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, थैंक्स।